सुप्रभात बच्चों। आज मैं कक्षा छठी के संस्कृत के बच्चों को कक्षा छठी का संस्कृत व्याकरण का तीसरा चैप्टर वचन के बारे में पढ़ाने वाला हूं। मैं आज वचन पढ़ाऊंगा। वचन का मतलब संख्या। इसकी परिभाषा पढ़ लेते हैं पहले। किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या का बोध कराने वाले को वचन कहते हैं। देखो, वचन का मतलब क्या होता है, कौन सी संख्या कितनी है, एक, दो या तीन या दो से अधिक, तो उसका ज्ञान कराने को क्या कहेंगे, हम वचन कहेंगे। यानी कि संख्या का बोध कराने के लिए हम वचन का प्रयोग करेंगे। संख्या एक है, दो है या उससे अधिक है, उसके ज्ञान के लिए हमें वचन का प्रयोग करते हैं। संस्कृत देखिए, सामान्य रूप से हिंदी में दो वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। लेकिन संस्कृत में आपको तीन वचन मिलेंगे, एक वचन, बहुवचन और एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब एक वचन, द्विवचन, बहुवचन क्या होते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। एक संख्या को बताने के लिए एक वचन, एक संख्या बताने के लिए, जैसे राम एक है तो रामा एक वचन। दो संख्या बताने के लिए द्विवचन, दो संख्या बताने के लिए क्या करेंगे, हम द्विवचन का प्रयोग करें। जैसे कोई व्यक्ति या वस्तु की संख्या अगर दो है तो वहाँ पर द्विवचन का हम प्रयोग करेंगे संस्कृत में। अगर संख्या दो से अधिक है या वस्तु दो से अधिक है तो हम वहाँ पर बहुवचन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे राम एक, रामौ दो, रामः अनेक, इस तरह के यहाँ पे प्रयोग होता है। मैंने कुछ उदाहरण के लिख करके आपको बताने का प्रयास किया है, जैसे एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है, एक वचन जैसे यहाँ पर उदाहरण है, बालक पठति, बालक पढ़ता है, ये एक वचन है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर पठति क्रिया लिखी हुई है। अगर कर्ता एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन की लिखेंगे। ये आप जब धातु रूप पढ़ेंगे तब आपको ये क्रिया के बारे में अच्छे से समझ में आएगा। बालकौ पठत, दो बालक पढ़ते हैं। यहाँ पर बालकौ दो कर्ता है तो यहाँ पर पठत क्रिया भी द्विवचन की लिखी है, दो बालक पढ़ते हैं। बहुवचन का उदाहरण है, बालकः पठन्ति, अनेक बालक या सब बालक पढ़ते हैं। यहाँ पर बालका बहुवचन है तो क्रिया भी हम बहुवचन की ही प्रयोग करेंगे। ठीक है, ये ध्यान में रखना है आपने। अगर स्त्रीलिंग की बात आती है तो बालिका पठति, बालिका पढ़ती है। बालिका, बालिके पठत, दो बालिकाएं पढ़ती हैं। बालिका पठन्ति, अनेक यानी कि सब बालिकाएं पढ़ती हैं। ये तो था पुल्लिंग स्त्रीलिंग। अगर नपुंसक लिंग की बात करेंगे तो जैसे फलम पतति, फल गिरता है, एक फल गिरता है। फले पतत, दो फल गिरते हैं। फलानी पतंती, अनेक फल गिरते हैं। ठीक है, ये थे आपके पुल्लिंग स्त्रीलिंग के उदाहरण जो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में लिखे गए थे। मैंने आपको बताने का प्रयास किया। यहाँ पर कुछ उदाहरण और लिखे हैं, जैसे रामा एक राम, रामौ दो राम, रामा अनेक राम। ठीक है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। लता स्त्रीलिंग में, लता एक लता, लते दो लताएं और लता अनेक लताएं। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन हो गया ये भी। और फलम, फले, फलानी, इस तरह से फल एक फल, फले द्विफल और दो फल और फलानी अनेक फल।